तथा देवी देवताओं का पूजन भी किया है, इसी से आप हमको पति रूप में प्राप्त हुए हैं। क्या सुने? पूजा पाठ की है ना? बहुत सारा पुण्य किया जिसके रूप में आप हमको प्राप्त हुए हैं। आप निरंतर हमारे पूजनीय हैं। गृहस्थ आश्रम में हमेशा सुख और दुख आते जाते रहता है, तो आप उस समय में हमेशा एक चित्त शांतित होकर रहेंगे। यह मेरी पहली मांग है। स्वीकार है? कभी भी आपको गुस्सा नहीं, बाहर का गुस्सा घर में नहीं लाना है, तो घर में एकदम सामान्य रहना है। ठीक है, इनकी पहली मांग आपको स्वीकार है। फिर ये बोल रहे हैं, हे स्वामी, आज से आप बावली, कूप, तालाब आदि का निर्माण, यज्ञ, यात्रा, उत्सव आदि कार्य मेरी अनुमति के बिना नहीं करेंगे। ये मेरी दूसरी मांग। कोई भी कार्य चीजें कही जाए तो आप बिना इनसे पूछे नहीं जाइएगा। स्वीकार है? उसके बाद कहनी, हे पतिदेव, व्रत, उद्यापन, दान आदि करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है। औरत सबका आप देखते होंगे, चाहे घर में माता जी होंगी, तो पूजा पाठ करने के चक्कर में 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक खाने है ना, होता है ना। दया दान करती, पूजा पाठ खूब करती औरत सब, तो आप इसमें कभी रोक नहीं लगाए। समझे? यह मेरी तीसरी मांग है। स्वीकार है? टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आपके तरफ से भी लड़ेंगे, आपका भी टर्म कंडीशन इनको सुनाएंगे, आपका भी 5 टर्म कंडीशन है। ठीक है, तो इनकी ये मांग आपको स्वीकार है। फिर ये बोल रही है, हे स्वामी, आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो भी धन कमा कर लाएंगे तथा जो भी बैल, गाय, पशु आदि का बिक्री खरीद जो भी आप करिए वो आप हमको समर्पित करेंगे। आप बाहर से जो भी कमा के लाइएगा आप हमको दीजिएगा। यह मेरी चौथी मांग है। कहे तो आपके तरफ से हम लड़ेंगे। ठीक है, यह चौथी मांग। इनका समय है, फिर आपका समय। उसके बाद आप कह रही हैं, पतिदेव, आज से आप हाथी, घोड़ा आदि पशुओं का खरीदना या बेचना कुछ भी करें हमसे बिना पूछे हुए नहीं करेंगे। मेरी 5वीं मांग है। स्वीकार है? ये आम भाषा में समझिए कि जीवन में यदि कोई विशेष कार्य कर रहे हैं तो उसमें एक बार सलाह जरूर लेना है, क्योंकि आपके जीवन का इनसे बड़ा शुभचिंतक कोई और नहीं होगा। जैसे जमीन खरीदने का मन है, पसंद हो गया, तो एक बार इनसे सलाह करना है कि हम जमीन खरीदने जा रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि समय समय पर आप हमको जो आभूषण, रत्न, चित्र, नाना प्रकार के वस्त्र दिए हैं उनको कभी लेने की चेष्टा नहीं करेंगे। यह मेरी 6ठी मांग है। स्वीकार है? उसके बाद कह रहे हैं, हे स्वामी, अपने भाई बंधु के घर में कोई खुशी का मौका होता है ना, मायके में, उस समय कोई मांगलिक कार्य हो, गाना बजाना हो, उस समय मैं बिना बुलाई चली जाऊंगी, है ना। उस समय आप हमको रोकिएगा नहीं, या किसी के सामने आप हमको बेइज्जत नहीं कीजिएगा। यह मेरी 7वीं मांग है। स्वीकार है? इस मांग में एक और चीज है, समझे इस चीज को? नहीं होता क्या है, बेसिकली हम कहीं से आए, कहीं बैठी हुई है 5-10 लोगों के साथ, पूरा बाहर वाला गुस्सा आया 7 लोगों के सामने ही सुना दिए, तो वो नहीं करना है। कुछ कहना है तो आप कहिए, लेकिन सब लोगों के सामने नहीं। इसमें आप कंडीशन नहीं रखें। देवी सती पति के बिना बात माने हुए चली गई थी अपने मायके, तो उनको शरीर का त्याग करना पड़ा था, पति की बात नहीं मानी थी, तो है ना। चलिए, आप इनका 7 वचन हो गया, अब आपका वचन है। आप कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे साथ मेरा विवाह भगवान विष्णु। आप कहते हैं, हे प्रिय, मेरे घर पर न रहने पर। अब आपके तरफ से इनको कहा जा रहा है, इनको सुनना है। आप बोल रहे हैं कि हे प्रिय, मेरे घर पर नहीं रहने पर समय, कीड़ा मजाक, लिपस्टिक पाउडर लगाना, शरीर का सजाना, सामाजिक कार्य, देव दर्शन आदि हास प्रयास, दूसरे के घर पे जाना, ऐसा आप नहीं करेंगे। यह मेरी पहली मांग है। स्वीकार है? बोलिए। हाँ, ये जो किए है ना। देखिए, आपका सीधा डग गया कि आप कुछ भी कीजिएगा, मेरे बिना अनुमति का आपको नहीं करना है। उनका वचन पे आपका भारी पड़ गया। हाँ, फिर बोल रहे हैं, हे देवी, तुम्हारे साथ मेरे इस विवाह में, अभी आप बोल रहे थे साक्षी कौन है, बताए थे ना, साक्षी की बात चल रहा था। तो देखिए, विवाह में साक्षी कौन कौन बन रहे हैं। तुम्हारे साथ मेरे इस विवाह में भगवान विष्णु, शंख का पूजा करवाए थे ना आपसे हम, हाँ, भगवान विष्णु। उसके बाद कौन? अग्नि स्थापना हुआ था, यहाँ दीपक जल रहा है। अग्नि, हमें जब से आप बैठे तब से अग्नि जल रहा है दीपक। तो आप क्या बोल रहे हैं? भगवान विष्णु, भगवान अग्नि, ब्राह्मण। जब से आप आए तो पंडित जी आपके साथी हैं। उसके बाद क्या? बंधु बांधव, बराती और सराती दोनों आपके पास में है ना। अब 5वां ध्रुव तारा, जो आपको बोले देखने के लिए। ये 5 आपके शादी के, विवाह के साक्षी हैं। इसको मैं
साक्षी मानकर आज से तुमको अपना पत्नी स्वीकार करता हूँ। ये आपकी दूसरी मांग हो गई। अगर मेरे अनुकूल रहोगी तब। उसके बाद क्या करे हैं, हे प्रिय, तुम इस समय से अपना चित्त मेरे चित्त के अनुसार रखना। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अपना चित्त मेरे चित्त के अनुसार रखना और हमारी उचित आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना, तथा मैं जो कुछ तुमसे कहूँ उसे अपने मन में रखना और मेरे नियम के अनुकूल अपने हृदय को रखना। यह आपकी मांग है। हम जैसा चाहे आपको वैसा ही करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, हे पतिव्रते, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझे संतोष हो उसी प्रकार तुम कार्य करना और अपने भाई बंधु के विषय में आदर पूर्वक भक्ति भाव सदा रखना, सदा मेरे आदेश का पालन करना। पत्नी के बिना गृहस्थ आश्रम का धर्म पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र वामंगी हो। हे पत्नी, हे वामंगी, आज से तुम मेरे परिवार को अपने परिवार की तरह समझना।